हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल ब्लॉग पे। आज के एक नए वापस है ब्लॉग में। तो दोस्तों वापस हम पहुंच चुके अपने खेतों में और दिखाते हैं क्या क्या हुआ अभी तक काम और क्या बाकी रह गया। तो आई थिंक कि वापस से ये पालक हमको आज के दिन पे फिर से धोना है और उस टंकी में डालेंगे अभी हम। और काम का दिखाएँ तो आप देखेंगे तो ये धनिया पत्ता 3 मोटा तैयार हो चुका है। लगभग 30 केजी से प्लस का होगा ये। एक 30 केजी प्लस का होगा। तो ये 3 मोटा धनिया पत्ता तैयार हो चुका है। ये पत्ता गोभी का है टोकरी। इसमें फूलगोभी है, उसमें भी फूलगोभी है। तो ये 2 फूलगोभी का है टोकरी। ओके एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। तो ये 2 फूलगोभी का टोकरी है और एक पत्ता गोभी, 3 धनिया पत्ता और एक पालक हो जाएगा। और फिर एक ब्रोकली हो जाएगी। मतलब ब्रोकली लगभग 200 पीस ब्रोकली कटेगा। तो दूसरे खेत में उधर कहीं ब्रोकली का खेती हम लोग कर रखे हैं। तो वहाँ पे चलेंगे अभी हम लोग और उसे काटेंगे ब्रोकली को। दोस्तों चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि हम अपने चैनल पे खेती से जुड़े हुए हर एक बात बताते हैं। और पर्सनल लाइफ में हम एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। देन उसके अलावा यूट्यूब और उसके अलावा फार्मिंग, ये कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में चलता है जिसको कि हम इस ब्लॉग के थ्रू आप तक शेयर करते हैं कि कैसे हम हर एक काम को मैनेज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और कौन कौन सा काम मेरे लाइफ में रहता है तीनों काम के थ्रू। तो हर एक चीज़ हम इस ब्लॉग में शेयर करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं समय को। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ख़ास करके हम अपने चैनल पर विलेज वाला लाइफ जो होती है, गांव का लाइफ, उसे आप तक शेयर करते हैं और काफ़ी इन्जॉय आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल अभी दिखाएं तो इस खेत में यहाँ पे पालक था जो कि अब ख़त्म हो चुका है इसमें, और थोड़ा सा पालक पीछे रह गया। तो 2 दिन का और है उधर। तो पालक तो ख़त्म हो गया। फूलगोभी धीरे धीरे निकल रहा है और पत्ता गोभी धीरे धीरे कट रहा है। तो कटने देते हैं। ये फूलगोभी थोड़ा सा इसमें लगा हुआ, नहीं तो पूरे में पत्ता गोभी है। और गाजर वहाँ पे दिख रहा है, उस खेतों के अंदर में गाजर है। तो दोस्तों चलिए काम को कंप्लीट करते हैं। इस पालक को धोना है हमें इस हौज में डाल करके। तो हमेशा डालते हैं बारी बारी से और इसे धो करके काम ख़त्म करते हैं। क्योंकि लगभग 7 बज चुका और 9 बजे तक हम लोग को मंडी पहुंचाना होता है। सब्ज़ी जो भी सौदा होता है मंडी पहुंचाना होता है। अगर बात करें रेट का, तो रेट अगर पालक का अगर बात करें पहले, क्योंकि पालक देख रहे हैं आप लोग, पालक का अगर बात करें तो पालक लगभग कोई रेट नहीं है उतना अच्छा खासा। लगभग 10 रुपये से कम में ही बिक रहा है केजी में। 7 रुपये 8 रुपये केजी ये पालक बिक रहा अभी। मात्र मंडी में केवल अभी रेट है तो फूलगोभी का वाइट वाला, ब्रोकली भी ठीक ठाक है। अब साइज़ थोड़ा सा छोटा होने लगा है। क्योंकि पहले जो भी बड़ा वाला साइज़ था वो बिक चुका है। लगभग 20 रुपये से 18 रुपये पर पीस का रेट था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया, रेट कम हो गया। क्योंकि अब साइज़ उसका छोटा आने लगा, साइज़ छोटा हो गया, इस वजह से उसका रेट कम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ठेला गाड़ी वाला जो ले जाते हैं सामान वो हल्ला करे उधर से। उनको लग रहा है रेडी हो गया, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे, 9 बजे जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग को ब्रोकली वगैरह काटना है। और इतना सुबह व्यापारी भी नहीं उतना अच्छा आता है। 8 बजे के बाद लगभग व्यापारी सब पहुंचता है। तो अभी जा कर के हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो चलिए इस काम को कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। क्योंकि दूसरे काम की तरफ भी जाना और फिर 9 बजे से अपने काम की तरफ भी निकलना होता है। तो हम जल्दी जल्दी काम करके कंप्लीट करके फिर फ्री होते हैं।
तो यह एक फूलगोभी का खेत है जिसमें कि लोग कई बार जानते हुए भी, एक्सपीरियंस होते भी हुए भी हम लोग कई बार गलती कर देते हैं। मिस्टेक तो होते रहता। जैसे इसमें देखेंगे, इसका पौधा काफ़ी अजीब दिखेगा, जो नॉर्मल पौधा होता है उससे थोड़ा सा अजीब है। इसके पीछे का कारण है कि आप देख सकते हैं इसमें एक तो लेट से बोआया है, इस बीज का लेट से बुआई हुआ है। देन उसके अलावा मिट्टी जब तक गीला रहता है, यानी कि नमी रहता है खेतों के अंदर में, तो आप यदि कोई फसल बोएंगे तो इसी प्रकार से वो स्लो ग्रोथ करेगा। हम लोग को लगेगा कि गीला खेत है, नमी है, तो अगर हम उसमें बुआई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ कुछ फसल जो होती है उसमें अच्छा चलता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ऐसा फसल है जो कि अगर आपका खेत का जुताई काफ़ी अच्छा नहीं है, सूखा खेत नहीं है, बढ़िया से गीला है, और उसमें आप बुआई कर दिए तो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फूलगोभी का खेत है जिसमें कि हम लोग लास्ट में, आई थिंक आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे होंगे, तो जिसमें कि हमने बताया था कि इसमें पहले पालक था। देन पालक को उखाड़ करके वापस से हम लोग इसमें फूलगोभी बोए। फूलगोभी का बीज थोड़ा सा बच गया था, तो इस खेतों में हम लोग लगाए थे। लेकिन वापस देखेंगे तो इसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा है। बस ये एकदम से लग रहा है कि बोना जैसा पौधा हो रहा है, और कोई बिल्कुल बोना जैसा सिकुड़ गया इस तरह का पौधा देखेंगे तो एकदम केकुड़ा हुआ। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन एक ऐसा हमें लग रहा है कि जो इस खेत के अंदर में नमी ज़्यादा था पहले से, और उसमें ही जुताई करके हम लोग बो दिए, उस वजह से भी हो सकता है। देन अभी गर्मी आने लगा है, गर्मी पड़ने लगा तो फूलगोभी थोड़ा सा उतना अच्छा ग्रोथ नहीं देता गर्मी के समय में, और जितना मौसम ठंडा रहे तो उतना अच्छा खिलता है। तो ये भी कारण होता है। और अभी के समय में कीड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। मेन रीज़न होता है कीड़ा पड़ना। और एक सप्ताह में आपको छिड़काव करना पड़ेगा कीटनाशक दवा। फ़िलहाल तो अभी कल के दिन पे हम लोग पानी इसमें दे दिए, पानी पटा दिए, और आई थिंक कि होली के बाद, यानी कि 4 मार्च के बाद आई थिंक कि इसमें कुछ दिखेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फूल कहीं पे भी निकला नहीं है, और लगभग 60 दिन प्लस हो चुका इस खेत में लगाए हुए। तो देखते हैं कब तक होता है, लेकिन 60 दिन प्लस हो चुका है इस फूलगोभी को लगाए हुए। ठीक है, देखते हैं। मिस्टेक कई बार होते रहती है, लोगों से ही मिस्टेक होती है। ओके दोस्तों, तो इंट्राडे के एक ट्रेड में इंटर हम लोग कर चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने शॉर्ट किया है। 40 क्वांटिटी है यहाँ पे। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। डेलो तो ब्रेक कर चुका है, आई थिंक एक फॉल आना चाहिए। और ये सिंपल सा लॉजिक है। ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास हम लोग शॉर्ट किए इसे,
और एक शार्प फॉल आती है तो देखते हैं क्या होती है। ऐसे सिंपल ट्रेड चल रहा है अभी, और सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे तो डे लो ब्रेक कर रहा है अभी, तो और अभी डे लो के पास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। देन इसके अलावा मेरे पास 3 स्टॉक और भी था, डीमार्ट था, LTTS था। LTTS के अंदर भी सिंपल ब्लॉक जोन के पास यहाँ मिल रहा था, लेकिन हम इसे मिस कर चुके थे और बिलीव भी नहीं हो रहा था इतना, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा था आज के दिन पे IT सेक्टर, तो जिस वजह से हमें उतना बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर में हमने ट्रेड मीटर किया। प्रीवियस डे पे भी हमने शॉर्ट का प्लानिंग किया था इसमें, लेकिन आई थिंक कि कल के दिन पे थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे। कल के दिन पे आप देखें तो इधर का हमें ट्रेड मिल रहा था और 10:45 के आसपास कहीं, लेकिन रिस्क रिवार्ड मेरा बड़ा हो रहा था। और ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है जहाँ से आई थिंक कि वापस से सेलर एक्टिव हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कल के दिन पे हम स्किप कर दिए थे इसे, और आज के दिन पे हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इसे। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। ऐसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक शार्प डाउन साइड की ओर दिख रहा है, और एक शार्प फॉलिंग के बाद ये आई थिंक कि अगर फिबोनाची लगाएंगे तो क्लियर कट दिखेगा कि अपने गोल्डन रीजन के आसपास कहीं 0.5% के आसपास कहीं ये आ चुका है। गोल्डन रीजन 61% से लेकर 78% के आसपास होता है, लेकिन यहाँ 0.5% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो आई थिंक ये एक शार्प फॉलिंग आना चाहिए और वापस इस लो के पास जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और बाइंग वॉल्यूम लोअर साइड का है। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेड में इंटर कर गए। होल्ड करते हैं, देखते क्या होती है। ब्रेकडाउन ये क्लियर सस्टेन कर पाता है या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन देती है, तो अभी पता नहीं है, लेकिन ट्रेड में हम इंटर कर चुके हैं प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए। 2363 के पास हम इंटर किए हैं, 2374 के पास स्टॉप लॉस है, कहीं 10 रुपये का रिस्क है, यानी कि लगभग 400-500 के आसपास कहीं रिस्क रहेगा इस ट्रेड का। उसके अगेंस्ट में 600 700 800 के आसपास कहीं प्रॉफिट का टारगेट रहेगा, जो कि अभी प्लस में 200 रुपये के आसपास कहीं प्रॉफिट रनिंग चल रही है। तो होल्ड करते हैं। ओवरऑल मार्केट का अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट भी अपसाइड से थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, और लोअर लेवल से प्राइस काफ़ी ज़्यादा रन किया है, और आई थिंक कि यहाँ पे एक बार सस्टेन करता है या फिर माइनर सा फॉल भी दिखाता है तो वापस से सेलर वीक स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा, और जो भी वीक स्टॉक है वो डाउन साइड को फॉल करना शुरू करेगा। तो सिंपल थिंकिंग के साथ ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो दोस्तों 12:40 हो रहा, अभी दोपहर हो चुकी है, और सुबह से हम लोग इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं और अभी तक कोई टारगेट नहीं हिट हुआ, बस बीच में रैंडम ट्रेड हो रहा है। तो ये ट्रेड अभी रनिंग है, और यहाँ पे आई थिंक कि एक कॉन कॉल ये रीड कर चुका है, विंटेज कॉफ़ी का ये कॉन कॉल पढ़ रहा है। क्या समझा अभी तरीका अभी तो इतना देर से पढ़ी जा रहे तो कुछ बुझाइल हो तो कि नहीं, तो आवाज़ बुझाई थे नो पूरा स्टडी करेंगे तब ना पता चलेगा। अगर तभी तक ले कुछ पता चला है कि नहीं। नंबर से बताएंगे। ओके, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो शाम के 5 बज रहे हैं और वापस से चलते हैं अपने खेत की तरफ, क्योंकि कल के लिए मंडी जाने के लिए सौदा तैयार करना है। तो फूल को भी कटेगा, पत्ता को भी कटेगा, 2 चीज़ है, और पालक खेतों से कट रहा है, तो 3 चीज़ हो गया। सुबह में ब्रोकली कटता है तो समय नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं।